ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि की महिलाओं के जीवन के विषय में। इनका जीवन कैसे होता है, ये अपने जीवन में क्या क्या करती हैं, इनके बच्चे कैसे होते हैं, इनका आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इनका इनके पति के साथ कैसे संबंध रहते हैं और इनका वृद्धावस्था कैसा जाता है, इन सब बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी कुछ महीनों पहले मैंने धनु राशि की महिलाओं का जो वीडियो बनाया था, उसमें हमें बहुत सी माताओं बहनों ने ये कहा था कि आप धनु राशि के ऊपर और विस्तार से वीडियो बनाइए। मैंने उनको वचन दिया था कि समय आने पर मैं ज़रूर इसका भाग 2 बनाऊंगा। तो आज मैं आप लोगों को धनु राशि की महिलाओं का जीवन का भाग 2 का वीडियो बना रहा हूं। अब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं अपने पहले वीडियो में कि धनु राशि की जो लड़कियां होती हैं वो बहुत सुंदर होती हैं, लंबे कद की होती हैं, कभी कभी थोड़ा मध्यम कद की होती हैं, लेकिन ये ठिगनी नहीं होती हैं। ये हमेशा मध्य से उच्च होती हैं, औसत में लंबी होती हैं और बड़ी सुंदर होती हैं। आँखें इनकी बड़ी होती हैं, मस्तक थोड़ा चौड़ा होता है, नाक भी इनके लंबे होते हैं। बाल वैसे तो इनके बहुत लंबे होते हैं, काले होते हैं, घने होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े बाल रखना पसंद कम करती हैं। ज़्यादातर अपना हेयर स्टाइल में रहना पसंद करती हैं। पढ़ने लिखने के मामले में ये बचपन से मेधावी होती हैं, तेज-तर्रार होती हैं और अपने परिवार की ये बहुत दुलारी होती हैं। ये छोटी छोटी बातों पर बचपन से ही इनको जिद करने की आदत होती है और इतनी जिद्दी होती हैं कि जब तक ये अपनी बात मनवा नहीं लेती हैं तब तक ये अपनी जिद को त्यागती नहीं है। उसके लिए इनको खाना न छोड़ना पड़े, किसी से बात करना बंद करना पड़े, ये सब लेकिन होती हैं। हाँ, लेकिन पढ़ने लिखने में बहुत मेधावी होती हैं। यही कारण है कि इनके माता पिता दोनों लोग इनको बहुत प्रेम करते हैं। इनकी जिद की बात आई तो तुरंत दोनों लोग इनको, समझौता तो ये करती ही नहीं है, ये अपनी बात मनवाने में ही विश्वास करती हैं। कभी कभी इनकी माता जी से इनसे थोड़ा तकरार भी हो जाती है, लेकिन यह अपने तर्क के द्वारा अपनी बात को सही सिद्ध करती हैं। यही कारण है कि ये शुरू से ही जो लाड दुलार प्यार इनको माता पिता परिवार चाचा भाई का मिलता है, वो इनको एक अहंकार तो ज़रूर पैदा करता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के मामले में ये बहुत अव्वल रहती हैं। यह अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे अंक से पूरे परिवार को प्रसन्न रखती हैं, पूरे परिवार का सीना गर्व से चौड़ा करती हैं। इसी कारण से धनु राशि की महिलाएं, लड़कियां जो भी अपने जीवन में चाहती हैं, बनना चाहती हैं, वो बन के रहती हैं। हाँ, यह है कि चूँकि इनको परिवार थोड़ा बड़ा होता है तो इनको समय समय पर शिक्षा दीक्षा में कुछ आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन ये अपनी इस आर्थिक समस्या को कोई बड़ा कारण बनने नहीं देती हैं। जैसा है ये वैसा अपना काम चला के और अपनी पढ़ाई जारी रखती हैं। इनका जो बचपन का जीवन होता है वो एक प्रकार से बड़ा सुखमय जीवन होता है। अब चूँकि मैंने आपको बताया है कि इनका जो परिवार के लोग होते हैं वो इनकी जिद से थोड़ा घबराते हैं। ये जिद ना करें, इसलिए इनकी हर बात को मानने के लिए वो पहले से ही तैयार रहते हैं। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव। अब धनु राशि की जो महिलाएं हैं, ये इनकी एक विशेषता होती है कि ये बेवजह किसी के बात में बीच में बोलती नहीं है और बोलेंगी तो बहुत स्पष्ट बोलेंगी। इनकी वाणी कड़वी होती है, सत्य होती है, इसलिए गलत लोगों को कड़वी लगती है, लेकिन ये जब बोलेंगी तो सत्य बोलेंगी।
वो कितना भी कड़वा हो, लेकिन ये उसमें किसी भी तरह का मिर्च मसाला नहीं लगाना पसंद करती हैं। और यही कारण है कि आस पड़ोस के लोग भी, वैसे तो इनकी सहेलियां खूब रहती हैं, आस पड़ोस के लोग भी इनका सम्मान करते हैं। और किसी बात पे कोई निर्णय करना है, कोई बात की जानकारी लेना है, तो धनु राशि की महिलाओं से, लड़कियों से लोग संपर्क करते हैं और ये लोगों को अच्छी सत्य की सलाह देती हैं और वो आगे चलकर इनके बताए हुए सलाह पर अमल करता है और उस पर वो सफल भी होता है। यही कारण है कि ये बातचीत में थोड़ा नम्र व्यवहार जरूर रखती हैं, लेकिन यह है कि ये सत्य को हमेशा सबसे पहले रखती हैं। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब आप देखोगे कि धनु राशि की जो लड़कियां हैं, ये शुरू से ही खेल कूद इत्यादि में ये बहुत अग्रणी होती हैं, क्योंकि ये निडर होती हैं, डर इनके अंदर होता नहीं है। अब धनु राशि का स्वामी गुरु होता है, जो ज्ञान का खजाना होता है, तो ये बचपन से प्राकृतिक गुण है कि ये ज्ञानी होती हैं। इसी तरह खेल कूद में भी ये काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, खेल कूद का भी इनको शौक़ होता है और ये खेल कूद में भी अग्रणी रहती हैं और ज़्यादातर ये जिस टीम में रहती हैं उस टीम को विजय दिलाती हैं। अगर ये किसी समय इनकी टीम हार जाती है तो ये कभी कभी तो उसे व्यक्तिगत अपने ऊपर लेती हैं, उसके लिए पुनः प्रयास करना, उसकी तैयारी करना, और जब तक ये उस टीम को हरा नहीं देती हैं या उससे बदला नहीं लेती हैं, ये शांति से बैठने वाली नहीं रहती हैं। भाई बहन के मामले में देखा जाए तो धनु राशि की लड़कियों को इनका भाई होता है, अवश्य होता है, बहन भी इनको होती है और ये अपने भाई बहनों के साथ प्रेम से रहती हैं। हाँ, ये है कि इनके माता पिता इनका विशेष ध्यान रखते हैं और ये अपने भाई बहनों का विशेष ध्यान रखती हैं। तो इस तरह से इनका जो पारिवारिक जीवन भाई बहनों के साथ संबंध बहुत मधुर रहते हैं और हमेशा ये अपने भाई बहन एक दूसरे के विचारों से हमेशा शेयर करते रहते हैं। माता, मित्र, मकान, सुख, वाहन। अब आप देखेंगे कि धनु राशि की जो लड़कियां होती हैं, भगवान की कृपा से इनको इनके घर में वाहन इत्यादि होता है। वैसे तो ये समय से पहले वाहन इत्यादि चलाना पसंद नहीं करती हैं, जब तक ये अच्छी तरह बड़ी नहीं हो जाएंगी। अपनी जिम्मेदारी ये बखूबी समझती हैं, तो समय से ये स्कूल जाना, पढ़ाई करना, अपना होमवर्क इत्यादि ये समय से पूरा करके रखती हैं। कभी कभी तो अपने भाई बहनों का भी होमवर्क ये कर देती हैं। यही कारण है कि पढ़ने लिखने का इनको विशेष शौक़ होता है और ये उसमें बहुत आगे रहती हैं। अपनी माता से भी ये कभी कभी नाराज़ भी होती हैं, लेकिन यह है कि अपनी माता से ये अधिक देर बिना बात किए रह नहीं पाती हैं और इनकी माँ भी इनसे अटूट प्रेम करती है। इनके मैंने आपको पहले बताया कि इनके हर सुख दुख का वो ध्यान रखती है। ये अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो माताजी के बजाय पिताजी से बोलना। हाँ, यह है कि धनु राशि की लड़कियां अपने पिताजी का विशेष सेवा करती हैं। माताजी की भी ये अच्छे सलाहकार होती हैं, लेकिन अपने पिता का ये किसी भी तरह का कार्य आया तो ये तुरंत करने में तत्पर रहती हैं। यही कारण है कि इनके माता पिता भी इनको बहुत प्रेम करते हैं। मित्रों के मामले में देखा जाए तो ये हमेशा अच्छे पढ़े लिखे अव्वल नंबर लाने वाले सहेलियों के साथ ये अपनी मित्रता रखना पसंद करती हैं। ये कामचोर, गंदे या पढ़ने लिखने में कमज़ोर लोगों के साथ ये बिल्कुल दोस्ती करना पसंद नहीं करती हैं। साफ़ सुथरे, अच्छे विचार वाले, ईमानदार और सच्चे लोग, लड़की लड़का कोई भी हो, ये उनके साथ दोस्ती रखना पसंद करती हैं और ये हमेशा ईमानदारी का पाठ पढ़ाती भी हैं और उसका पालन भी करती हैं। इसी कारण से इनके दोस्त लोग भी इनका बड़ा सम्मान करते हैं और कभी भी इनके सामने कभी भी कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर किसी ने किसी तरह की अभद्र बात कर ली तो ये दोस्ती तोड़ने में भी थोड़ा संकोच नहीं करती हैं।
बहुत मैंने बताया जिद्दी स्वभाव की होती हैं, लेकिन यह है कि इनके मित्र वगैरह अपना सॉरी वगैरह बोल के फिर, तो इस तरह से इनकी सहेलियों की बहुत बड़ी टीम ना होकर एक अच्छे खासे 2-4 सहेलियां इनकी होती हैं, लेकिन वो पक्की सहेलियां होती हैं, विश्वसनीय होती हैं। विद्या, बुद्धि, संतान भाव। अब आप देखेंगे कि धनु राशि की जो लड़कियां होती हैं, इनको अपनी पढ़ाई का थोड़ा घमंड भी होता है। ये पढ़ने में अव्वल होती हैं, इनके अध्यापक इत्यादि भी इनका विशेष प्रेम करते हैं, इनका विशेष ध्यान रखते हैं। ये जिस दिन अगर कॉलेज में, स्कूल में ना जाएं, अध्यापक लोग बार बार इनकी कमी का कारण पता करते हैं। और अगर किसी प्रश्न का उत्तर पूछना है तो ये मेधावी होती हैं, तुरंत ये अध्यापक को सही उत्तर देकर उनको संतुष्ट करती हैं और अपनी सहेलियों में, क्लास में इनका मान सम्मान बढ़ता है। यही कारण है कि जो कमज़ोर सहेलियां, लड़के इनके हैं, इनके पीछे लगे रहते हैं, मुझे भी ये होमवर्क कराओ, ये बताओ, लेकिन ये किसी को बहुत अधिक भाव नहीं देती हैं। इसी कारण इनकी सहेलियों की संख्या कम होती है। और लेकिन यह है कि अपने पढ़ाई लिखाई के मामले में ये कभी भी कोई संकोच नहीं करती हैं। संतान के मामले में देखा जाए तो वैसे तो धनु राशि की लड़कियों की शादी 22 से लेकर 28 वर्ष के बीच हो जाती है। इनकी शादियों में बहुत अधिक लेट नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ये अपने कैरियर इत्यादि को चुनने के कारण थोड़ा लेट शादी करती हैं, या इनके बड़े भाई या बड़ी बहन की शादी ना हो पाने के कारण भी देखा गया है कि इनकी शादी थोड़ी लेट होती है। लेकिन इनका पति बहुत अच्छा मिलता है, मृदुलभाषी मिलता है। इनके 2 से 3 बच्चे होते हैं और अपने बच्चों को भी ये बहुत ध्यान रखती हैं। हमेशा अपने बच्चों को साफ़ सुथरा रखना, उनको पढ़ाई लिखाई में, हाँ भी है कि उनको पढ़ाने लिखाने में ये कठोर रहती हैं। समय से पढ़ाई कराना, समय से होमवर्क पूरा कराना, ये इनका एक प्राकृतिक गुण होता है। इसमें ये अपने बच्चों से कोई समझौता नहीं करती हैं। हाँ, सारे काम बच्चे इनके कर लिए, फिर जो मांगो सब देने को तैयार, खाना पीना, टहलाना, घुमाना। तो इस तरह से यह अपने बच्चों की जो नींव रखती हैं, वो आगे चल के इनके भविष्य के लिए बड़ा उज्जवल होता है और इनके बच्चे इनका नाम आगे चलकर रोशन करते हैं। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब मैंने आपको बताया कि धनु राशि की महिलाओं के सबसे ज़्यादा शत्रु अभद्र भाषा बोलने वाले, गंदी भाषा बोलने को ये कभी पसंद नहीं करती हैं। वो इनके परिवार का ही कोई सदस्य क्यों ना हो, लेकिन अभद्र भाषा अगर प्रयोग करता है, ये उसको कभी पसंद नहीं करती हैं। और चूँकि उसको ये समय समय पर टोकती रहती हैं, इसलिए एक प्रकार से वो इनका किसी भी तरह से सहायक मित्र नहीं हो सकता है। बाकी रही खान पान के मामले में थोड़ी जिद्दी होती हैं, ये खान पान के थोड़े लापरवाह होती हैं, इसलिए इनको कभी कभी सिर दर्द इत्यादि की समस्या होती है और कभी कभी पेट दर्द इत्यादि की समस्या रहती है। इसके अलावा धनु राशि की महिलाओं को किसी भी तरह का रोग इत्यादि होने की संभावना नहीं होती है। वैसे तो कभी कभी इनको पीलिया भी हो जाती है, लेकिन इसका कारण यह है कि ये बहुत ज़्यादा जब क्रोध में आ जाती हैं, बहुत तो इनका स्वास्थ्य बिगड़ता है। इस दौरान इनको शरीर में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन इनको कोई भी बीमारी अस्थायी नहीं होती है। कर्ज के मामले में देखा जाए तो कर्ज वगैरह लेन देन में ये बिल्कुल विश्वास नहीं करती हैं, ना ये कर्ज ज़्यादा देती हैं और ना ज़्यादा किसी से कर्ज लेती हैं। ये अपना बहुत क्लियर रास्ता रखती हैं, जितना है उतने में ही अपनी गाड़ी चलाने की कोशिश करती हैं, इसलिए इनको किसी तरह का बाहरी दबाव या तनाव झेलना नहीं पड़ता है। पति स्थान, व्यापार, वैवाहिक सुख। अब आप देखोगे कि धनु राशि की जो महिलाएं होती हैं, इनका शादी होता है, इनका पति बड़ा हंसमुख होता है, बड़ा वाक्पटुता होता है, लेकिन ये आपको मैंने पहले ही बताया कि ये गलत भाषा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हैं और फूहड़ भाषा तो इनको बिल्कुल प्रिय नहीं होता है।
ये भले कुछ समय के लिए अपने पति से हाँ में हाँ मिलाती रहे, लेकिन धीरे धीरे इनका पति इनकी भावनाओं को, इनकी आदत को समझ जाता है। फिर वो भी इनके सामने किसी भी तरह का अधिक अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता है। सत्य बोलना उसकी आदत बन जाती है और ये सत्य को सुनकर अति प्रसन्न भी हो रहती हैं और यह अपने पति को परमेश्वर की तरह सेवा भी करती हैं और इनके बच्चे भी ईमानदार और सुंदर होते हैं। दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु अवस्था। अब धनु राशि की महिलाओं को मैंने आपको बताया कि ये अगर वाहन इत्यादि चलाती हैं तो बहुत नियमित गाड़ी चलाएंगी, लेकिन बहुत तेज़ गति से गाड़ी चलाना, इनको भगाना, दिखावापन इनको पसंद नहीं होता है। इसलिए ये बहुत आराम से गाड़ी चलाती हैं। इसलिए इनके जीवन में दुर्घटना इत्यादि होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। अगर ये कहीं थोड़ा बहुत चोट चपेट लग भी जाए तो वो बहुत मामूली होता है, उसका इनके जीवन की घटनाओं से संबंध ना के बराबर होता है। इस तरह इनके अगर वैसे तो ये ज़्यादातर अपना ड्राइवर रखना या पति के साथ बैठना, ये सब इनको प्रिय होता है। बहुत मजबूरी में ही ये वाहन चलाती हैं, नहीं तो ये ड्राइवर इत्यादि रखती हैं। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। अब आप देखेंगे कि धनु राशि की जो महिलाएं होती हैं ये बहुत धार्मिक होती हैं, बल्कि कट्टर धार्मिक होती हैं। ये भगवान के प्रति बहुत अटूट आस्था भी होती है और अपने ये पूजा पाठ बचपन से ही एक नियमित पूजा पाठ करती हैं। व्रत उपवास भी करती हैं। वैसे ये अधिक व्रत उपवास नहीं कर पाती हैं, लेकिन जिस व्रत उपवास का ये प्रण लेती हैं उसको ये पूरा अवश्य करती हैं। इसके साथ अलावा भी ये समय समय पे मंदिर जाना, धार्मिक पूजा पाठ करना, धार्मिक समारोह करना, छोटे छोटे बच्चों को, लड़कियों को भोजन कराना इत्यादि ये इनके गुण होते हैं। इस तरह से ये भगवान से भी कुछ मांगने से पहले उनकी अच्छी खासी पूजा पाठ करती हैं और इनको मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। समय से भगवान उनको उनकी मुराद पूरी जरूर करते हैं। पिता स्थान, पराक्रम, पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब आप देखेंगे कि धनु राशि की जो महिलाएं होती हैं ये अपने काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करती हैं। ये खुद नियम की पक्की होती हैं और अन्य स्टाफ के लोगों को भी अपने नियम के पक्का बनने का प्रेरणा देती हैं। अपने काम में किसी तरह की लापरवाही नहीं करती हैं, इसलिए इनको समय समय पे इनका मान सम्मान मिलता है। हाँ, एक चीज़ आप देखेंगे कि धनु राशि की जो महिलाओं के ससुर में होते हैं, इनके ससुराल पक्ष के लोग होते हैं, वो बड़े हंसमुख, बड़े चुटकुलेबाज और बड़े अच्छे व्यवहारिक कुशल आदमी होते हैं और इनको हमेशा कुछ न कुछ व्यंग्यात्मक बातें बोलेंगे, चुटकुले सुनाएंगे, इनको खुश रखने का, क्योंकि ये हंसती कम हैं, फालतू हंसना इनकी आदत नहीं होती है, लेकिन इनको इस तरह से बातें करते करते इनको हंसी खुशी का माहौल एक प्रकार से बनाए रखते हैं और ये भी अपने परिवार, सास ससुर इत्यादि की सेवा भाव में कोई कमी नहीं आने देती है। इसी कारण से इनके ससुर विशेषकर इनका बड़ा सम्मान करते हैं, आदर भी करते हैं और ये भी अपने ससुर, ननद इत्यादि की सेवा भाव में कोई कमी नहीं रहने देती है। लाभ स्थान, बड़ा भाई। अब आप देखोगे कि धनु राशि की जो महिलाएं होती हैं, अगर ये व्यापार में भी उतरती हैं तो ये धीरे धीरे व्यापार में उन्नति करती हैं, क्योंकि इनको गलत या अनैतिक धन लाभ इनको प्रिय नहीं है। इसलिए ये ईमानदारी का धन प्राप्त करती हैं, लेकिन अपनी मेहनत बलबूते के बल पे ये अपने व्यापार बिजनेस को बहुत ऊंचाई तक ले जाती हैं और एक दिन ये बहुत बड़ी उद्योगपति भी बनती हैं। इनकी मेहनत की देखा देखी करने वाले इनकी कभी बराबरी नहीं कर पाते, लेकिन यह है कि कोशिश वो ज़रूर करते हैं। हाँ, यह अपने भाई का पूरा ध्यान रखती हैं। भाई को कभी समय से कोई आवश्यकता पड़ी, ज़रूरत पड़ी तो ये भाई को सहायता करने में भी पीछे नहीं रहती हैं। व्यय स्थान, खर्च स्थान, विदेश स्थान। अब आप देखेंगे कि धनु राशि की महिलाएं वैसे तो बहुत यात्रा की शौकीन नहीं होती हैं, लेकिन कोई भी यात्रा अगर ये करती हैं
तो उसका पूर्व नियोजित पूरा प्लानिंग करेंगी, किसके साथ जाना है, कितने दिन रहना है, क्या क्या खरीद फरोख्त करना है इत्यादि का ये पूरा एक बायोडाटा तैयार करके तब कोई ये धार्मिक यात्रा पर या किसी भी यात्रा पर ये निकलती हैं। और जब ये यात्रा जाती हैं तो ये एक अपना नियमित जो प्लानिंग रखता है उसी के अनुसार पूरा काम करती हैं। इस तरह से ये ज़्यादातर अपने पति, ससुर, बच्चे, सास इत्यादि के साथ और समय समय पर अपने माता पिता को भी ये यात्रा कराना पसंद करती हैं। इस यात्रा के दौरान इनको धन खर्च करने से ये कोई भी परहेज नहीं करती हैं। तो ये जहाँ अपने लिए कोई विशेष चीज़ खरीद फरोख्त नहीं करेंगी, वहीं अपने बच्चे, पति, ससुर इत्यादि के लिए उनकी मन मांगी मुराद पूरी करती हैं। उनकी इच्छा के अनुसार उनका खर्च इत्यादि करके ये उनको हर तरह से प्रसन्न रखती हैं। तो इस तरह से आप धनु राशि की महिलाओं के जीवन को देखोगे तो एक नियम की बहुत पक्की होती हैं और इनके नियम के कारण ही इनका पति, इनके बच्चे बहुत आगे तक उन्नति करते हैं और ये एक प्रकार से जीवन पर्यंत अपने घर की मालकिन रहती हैं। इनकी बहू इत्यादि आते हैं, वो भी इनका बड़ा आदर सम्मान करते हैं और जीवन भर इनकी आज्ञा का पालन करते हैं। इस प्रकार से आप देखोगे कि धनु राशि की महिलाओं का वृद्धावस्था भी उसी ठाट बाट और इनके आर्डर के अनुकूल कार्य होता है और इनको किसी भी तरह की कोई वृद्धावस्था में समस्या नहीं आती है। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को धनु राशि की महिलाओं के विषय में भाग 2 के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।